मोदी जी के 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के खरीदने के लिए पैसे थे, लेकिन गन्ने के 15,000 करोड़ के बकाये के लिए पैसे नहीं थे। तो समझ लीजिए, हल्के हैं, अपने लिए सब कुछ बटोर रहे हैं, सत्ता, संपत्ति। एक और काम किया मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। 10 सालों में भाजपा को इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दिया। कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं बहनों और भाइयों, कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं ना, हर सभा में जाके हम भ्रष्ट हैं, हमारे सारे साथी भ्रष्ट हैं, सबके बारे में। हम अगर इतने भ्रष्ट थे, 55 साल तो हम सत्ता में रहे, 70 सालों से देश आजाद है, जिसमें से 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही। तो इन 55 सालों में कांग्रेस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन नहीं पाई, न किसी ने प्रयास किया इसे बनाने का, और 10 सालों में आपने बना डाली। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि ये पैसे आए कहां से? एक रिपोर्ट आई है जिसमें स्पष्ट लिखा है, इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए खर्चे हैं सिर्फ अपने पार्टी पे। मुझे याद नहीं है कि कितने सालों में। ये पैसे कहां से आए? ये हमारे इतने ईमानदार नेता जो रो के आपके सामने कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले लड़ रहा हूं, इसीलिए ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो देश के इतिहास में, देश के पूरे इतिहास में कोई ऐसी, किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी स्कीम नहीं निकाली जैसी इन्होंने निकाली, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, जिसमें जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। बहुत ईमानदार हैं। बताइए, आपको किसी से चंदा लेना है तो आप छुप के लेंगे? अगर ईमानदार हैं तो छुप के लेंगे कि सबके सामने लेंगे? मंदिर के लिए जब चंदा इकट्ठा करने कि छुप के आते हैं, सबके सामने आते हैं? मंदिर के लिए है, दीदी चंदा दे दो, हम लोग देते हैं चंदा, है कि नहीं? तो अगर ईमानदारी का काम है तो आप सबके सामने लो, छुपाने की क्या बात है? इन्होंने क्या किया? स्कीम निकाल दी इलेक्टोरल बॉन्ड, सब नाम गुप्त रहेंगे। जब न्यायपालिका ने देखा कि भाई ये तो गलत स्कीम है, इसमें तो भ्रष्टाचार होगा, सूची निकालो, तो सूची निकालते हैं। अब मोदी जी क्या कहते हैं कि देखिए, मैंने तो सबसे ईमानदारी की स्कीम निकाली, सारी सूची पारदर्शी है, सार्वजनिक कर दी। अरे आपने थोड़ी की है, तो न्यायपालिका ने मजबूर करा के कराया आपसे। ठीक है, सूची निकलती है, सुन लीजिए, जिसपे छापा मारा उससे चंदा लिया, छापे बंद। जिसपे मुकदमे लगाए, चंदा लिया, मुकदमे ठंडे बस्ते में। जिसने गुजरात का वो पुल बनाया जिसपे से सारे लोग गिर के, सैकड़ों लोग बह गए, पानी में मर गए, उनसे चंदा लिया मोदी जी की पार्टी ने। आपको वैक्सीन लगी वैक्सीन? किस किस को लगी? सबको वैक्सीन लगी, 2-2। मुझे भी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। आज हम सब घबरा रहे हैं कि भाई इस वैक्सीन में क्या था, क्योंकि एक नई रिपोर्ट आई है कि वैक्सीन लेने से कुछ लोगों को एकदम भयानक से वो हो सकते हैं और वो मर सकते हैं। आज हम घबरा रहे हैं। मोदी जी ने कौन सी वैक्सीन ली ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमको तो दिलवा दी 52 करोड़ रुपए चंदा लेके, है कि नहीं? तो आप सब कुछ कर रहे हैं, आप सरकारें गिरा रहे हैं, सामने, सबके सामने मीडिया आपकी वाहवाही कर रहा है रोज रोज। क्यों? क्योंकि इस देश में 97% मीडिया की कंपनी बड़े बड़े खरबपतियों की है। इसलिए हम लोग टीवी चलाते हैं, यही दिखता है कि वाह 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 वाह, अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, मोदी जी ने वो काम कर डाले हैं जो किसी ने नहीं किए।
हाईवे शुरू किए कांग्रेस पार्टी ने, उद्घाटन कर रहे मोदी जी, उस पे मोदी जी का नाम। हर चीज, आधी चीजें, ये जो राशन मिलता है आपको 5 किलो, समझ लीजिए, इसकी गहराई समझिए, इसकी गहराई समझिए। ये 5 किलो राशन देना मोदी जी की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भोजन का अधिकार लाई थी आपके लिए। भोजन का अधिकार का मतलब है कि हर गरीब परिवार को कोई भी सरकार आए जाए उसको राशन देना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी से आपको राशन मिलता है, उनकी मजबूरी है, कानूनी अधिकार है आपका। अपनी फोटो चेप ली, ये मीडिया वालों ने कह दिया कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, सबसे बड़ी मोदी जी की स्कीम है, लो देखो, और हम सब मान गए, क्योंकि हम जो टीवी में देखते हैं हमें लगता है कि सच ही होगा, है कि नहीं? लेकिन समझ लीजिए, आज जो टीवी में दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। आज इस देश की सच्चाई ये है कि बड़े बड़े खरबपति, वो भी सारे नहीं 22, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस देश का गरीब, इस देश का मिडिल क्लास, इस देश का अधिकारी, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का जवान पीछे होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं, 4 साल सेना में भर्ती हो जाओ, शहीद हो जाओगे तो फिक्र मत करो, पेंशन नहीं मिलेगा शहादत के लिए, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, वापस घर जाना होगा 4 साल बाद सेना में भर्ती होके, तो बेरोजगार हो जाओगे, फिर से नौकरी ढूंढना शुरू करो। ये है इनकी स्कीम बेरोजगारी के खिलाफ को सुलझाने के लिए, ये है इनकी स्कीम। तो या तो आप गहराई में समझ लीजिए, ये देश देखिए बहुत विविध देश है। इस देश में हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति के लोग रहते हैं। अब चुनावी मंच पर आके सारे नेता आपको ये 3 शब्द तो बोलते होंगे जरूर, जल, जंगल, जमीन, मोदी जी भी बोलेंगे आएंगे तो, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये समझते हैं? इनकी नीतियों में दिख रहा है? नहीं दिखता। जहां मौका मिला है वहां बड़े बड़े खरबपतियों को आपकी जल, आपके जमीन और आपके जंगल सौंप दिए हैं, आपके अधिकार सौंपने जा रहे हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। वही संविधान जो आपको बचा के रखता है, जो आपकी संस्कृति को बचाता है, जो आपके धर्म को बचाता है, वही संविधान बदलने चले हैं, जो आपके आरक्षण को बचाता है, आपके अधिकार को बचाता है। कल को आंदोलन भी नहीं कर सकोगे आप। मैंने खुद देखा है जहां इनके प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में देखिए, महिलाओं ने एक आंदोलन किया, अध्यापक थी वो, आंदोलन किया कि हमारा वेतन बढ़ाओ, उनको पीटा गया, उन पे रासू का कानून डाल के उनको जेल में डाल दिया कि देशद्रोही हो तुम। तो क्या ये चाहते हैं हम पूरे देश में? गहराई से जो इन चीजों को समझता है वो सिर्फ चुनाव के समय अपने मुंह से ये नहीं बोलता। अगर जल, जंगल, जमीन के प्रति आदर है, आपकी संस्कृति के प्रति आदर है, तो इंदिरा गांधी को देखिए, मैं उनकी पोती हूं। मुझे रात को जब सुलाती थी तो मुझे समझाती थी, आदिवासियों की कहानियां बताती थी, बड़े बड़े आदिवासी नेताओं के बारे में बताती थी कि कैसे ये जो हमारा मूल समाज है वो आप ही से शुरू हुआ।